आइए आज की कथा सुनते हैं। वाराह अवतार की कथा बड़ी सुंदर कथा है। जरूर सुनिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वेदव्यास भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो आइए सुनते हैं वाराह अवतार की कथा। मनु महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी को राक्षस रसातल में ले गए हैं, प्रजा को मैं कहाँ रखूं। मनु जी प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान करते हैं। आदि नारायण परमात्मा वाराह रूप से प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान किए तो भगवान वाराह रूप में प्रकट हुए हैं। वाराह नारायण गर्जना करते हुए पाताल से पृथ्वी को बाहर लेके आए हैं। वह पाताल से पृथ्वी सहित वो बाहर लेकर के आए हैं, अपने आप को भी और पृथ्वी को भी। मार्ग में उन्हें हिरण्याक्ष मिला है, हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, पृथ्वी की स्थापना जल में की है और मनु महाराज को पृथ्वी का राज्य दिया है। राजा प्रजा को प्रसन्न करके राजा और प्रजा को प्रसन्न करके वाराह भगवान वैकुंठ में जाते हैं। वाराह नारायण की कथा सुनने के बाद थोड़ा सा मनन करने की आवश्यकता है कि भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया है। हिरण्याक्ष शब्द पर थोड़ा विचार करें। अक्ष शब्द का अर्थ होता है आँख और हिरण्य का शब्द का अर्थ होता है सोना। स्वर्ण को हिरण्य कहते हैं। जिसकी आँखों में पैसा है वही राक्षस है। हिरण्याक्ष लोभ का स्वरूप है। भक्ति में आँख मुख्य है, क्योंकि भक्ति में भगवान को देखने के लिए आँख की ज़रूरत होती है। आँख में भगवान को रखो। आँखों में काम आए नहीं, आँख में पैसा आए नहीं। आँख में पैसा अगर आ जाए तो आँख होने पर भी मानव अंधा हो जाता है, पाप करता है। क्योंकि पैसा से ही हम पाप करते हैं। हमारे पास बहुतेरे पैसा हो तो पाप होता है, या नहीं हो तो पाप होता है। और पाप करता है लोभ, पाप का बाप है। लोभ से ही मानव का पाप और पुण्य का कर्म होता है। मानव पाप करता है, इसलिए भक्ति का आनंद उसे नहीं मिल पाता है। लोग थोड़ी भक्ति करते हैं और पाप भी करते हैं। पाप छोड़ करके भक्ति करे तो भक्ति का आनंद मिले। मानव आँख से पाप करता है, जीभ से पाप करता है, मन से पाप करता है। पाप छोड़ना ही महान पुण्य है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग आँख से पाप का मतलब ये है कि हम गलत देखते हैं या बुरा देखते हैं, तो वो भी एक तरह से हमारा पाप ही है। जीवा से पाप तो आप सभी जानते हैं। किसी को कष्ट दे करके बोलना, ऐसा शब्द बोलना जो किसी को कष्ट पहुँचे, तो हो जाता है हम जैसे मनुष्यों को। तो पर क्या करें, छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा प्रयास करनी बुरी बात नहीं है। प्रयास ही करने में एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान से छूट जाएगा पाप। तो वह पाप होता है। पाप होता है लोभ से। जो ऐसा मानता है कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है, वह पाप नहीं करता है। जिसको ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, वही पाप करता है। जो थोड़े में ही संतुष्टि कर लेता है कि जितना भी हमको भगवान ने दिया है वो बहुत दिया है, वो उसी में गुजारा करता है, तो उससे पाप बहुत कम होते हैं। वह पाप नहीं करता है। संपत्ति में संतोष मानो। ऐसा मानो कि मैं लायक नहीं हूँ तो भी भगवान ने मुझे बहुत दिया है। संपत्ति में जिसको संतोष है, संसार सुख में जिसको संतोष है, भोजन में जिसको संतोष है, वह पाप नहीं करता है। पाप होता है लोभ से। लोभ को संतोष से मारो। लोभ मन पर मरने पर पाप नहीं छूट। संतोष का मतलब है कि अगर आज हमारे घर में दाल रोटी सब्जी खाने की व्यवस्था नहीं है तो केवल सब्जी के साथ ही हम खा सकते हैं। इतना संतोष रखना चाहिए कि चलो सब्जी भी तो दिए हैं भगवान, दाल खाना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं भी है तो अचार रोटी के साथ खा लो, वो भी संतोष है। नमक रोटी के साथ खा लो, वो भी। इतना संतोष होने से हम शायद पाप नहीं कर पाए, क्योंकि लोभ ही इंसान को, ये जिह्वा ऐसी है जिसकी चटोरपन की आदत होती है, तो इस तरह से हो जाता है। तो आदमी को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो लोभ सा को संतोष से मारो। लोभ मरने पर पाप छूटता है।
जो पाप छोड़ता है उसको भक्ति में आनंद आता है। भोजन में संतोष मानना चाहिए। आज तक मैंने बहुत खाया है, खाने से तृप्ति नहीं होती है, मन को समझाने से तृप्ति होती। चाहे आप कितना भी आज दिन भर खा लो, कहीं आपको वो स्वाद दिखेगा नहीं, कहीं इकट्ठा नहीं दिखेगा। हाँ, जीभ के नीचे उतरा कि वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए संतोष ज़रूरी है। मेरी सास कहती थी कि घाटी से माटी, बस इस गर्दन के नीचे जीभ पे ही जिस चीज़ का स्वाद आप कर लीजिए, बाकी उसके नीचे गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो बड़ी संतोषी थी, मैं वो समय भी उनका देखी हूँ। खैर बहुत, तो कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बातें हमको स्मरण आ जाती है, और मैं भी अपने जीवन में जहाँ तक मतलब सोचती हूँ, उतारने की कोशिश करती हूँ। कम से कम संतोष तो मेरे अंदर है, और रखती भी हूँ। मैं किसी चीज़ को देख के लालच नहीं करती हूँ, तो करना भी नहीं चाहिए। आज आपके घर में कोई चीज़ बनाने की या खाने की व्यवस्था नहीं हो तो कल हो जाएगी, खा लेना, खाने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन तो सुनिएगा आगे की कथा। तो बहुत से लोग याद रखते हैं कि 8 दिन से 10 दिन हो गए पकोड़े नहीं खाए। ये कथा में भी आ गया, 8 दिन में नहीं खाए यह तो याद है, लेकिन कितने दिन खाए यह कोई याद नहीं करता है। पर ज़्यादा दिन हो गए तो याद आ रहा है, पर खाए कितने दिन ये वास्तव में किसी को याद नहीं रहता है। ये सच है। खाने से तृप्ति नहीं होती, जीभ को मन को समझाओ बहुत खाया है, अब मेरा जीवन खाने के लिए नहीं है, अब मेरा जीवन भजन के लिए है। भोजन में जिसको संतोष है वह पाप कर ही नहीं सकता। संसार सुख में जो संतोष मानता है, संपत्ति में जिसको संतोष है, उसके हाथ से पाप नहीं होता है। लोभ को मारो, लोभ संतोष से मरता है। लोभ मरता है तब पाप छूटता है। हमें किसी चीज़ का लोभ ही नहीं रहेगा तो फिर कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि जितने में हम हैं उतने में हम खुश हैं। बगल वाला क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और कपड़ा पहन कर कोई कितने दिन इस धरती पे रहेगा, जाना तो एक दिन वही कपड़े पहन के ही है। इसलिए जितने में ही भगवान दिए हैं उसमें खुश रहो, संतोष रखो। तो लोभ मरता है, पाप छूटता है। पाप छूटने पर भक्ति का आनंद आता है। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि पाप छोड़ना ही पुण्य है। आँख से पाप मत करो, जीभ से पाप मत करो, मन से पाप मत करो, आपको बहुत आनंद मिलेगा। हिरण्यक्ष लोभ का स्वरूप है। हिरण्यक्ष का उद्धार किया है भगवान ने और मनु महाराज को राज्य दिया है। मनु महाराज के यहाँ 2 बालक और 3 कन्याएं हुई हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये उनकी 3 कन्याएं हैं। और प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 बालक हुए हैं। मनु महाराज की कन्या जो देवहूति है उनका लगन कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए थे। कैसा उनका जीवन होगा कि उनके यहाँ भगवान पैदा हुए हैं। कपिल महामुनि ने माता को सुंदर उपदेश दिया है। विदुर जी ने प्रश्न किया है, कपिल, नारायण की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। विदुर जी ने ब्रह्मा जी से कहते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और मैत्रेय स्वामी विदुर जी को यह कथा सुनाते हैं। जीव जब लायक होता है तब भगवान दर्शन देते हैं। जीव लायक नहीं है इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं। ऐसा कौन पिता है जिसको अपने पुत्र को देखने की इच्छा नहीं होती है। पुत्र बहुत नालायक हो तो बाप को उसका सुख देखने की इच्छा नहीं होती है। मुख देखने की इच्छा नहीं होती है। ये सच में उसी तरह हम भगवान के सभी संतान हैं। भगवान को हमें भी देखने की इच्छा होती है पर हम उस लायक नहीं हैं। तो जैसे पिता, अगर बच्चा बिगड़ गया, शराबी है, गजेड़ी है, भंगे, पिता भी कहता है कि मैं उसका मुख मुझे ना देखने का मिले। जन्म तो दे दिया है लेकिन क्या करें। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। इसमें कोई शब्द में गलती हो गई तो क्षमा करना, पर बहुत सुंदर है। हमको भी अपने जिह्वा पे, अपने मन पे कम से कम इतना तो कंट्रोल कर ही सकते हैं कि जो रोज़ दिनचर्या में थोड़ी मोड़ी पाप हो जाती है अपनी वाणी से, तो
ज़रूर प्रयास ज़रूर करना चाहिए। धीरे धीरे प्रयास करने से एक दिन आता है समय जो यही हो जाता है। हम इतने मतलब गृहस्थ इंसान हैं, साधु संत तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम जो रोज़ थोड़े थोड़े पाप करते हैं उसमें हमें सुधार लाना चाहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा है अगले एपिसोड में, कपिल भगवान की अवतार की कथा। तो आगे वाले एपिसोड में ये कहूँगी, सुनिएगा जरूर, बहुत सुंदर कथा है।